Good morning, students. This is Twinkle Kumar Gaur, your mathematics teacher and your class teacher. देखिए स्टूडेंट, हम लास्ट क्लासेस में आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो चैप्टर 4 चल रहा है हमारा बेटा, उसमें एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। क्या है बेटा? सर्कल। तो सर्कल्स में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब तक देखिए ट्राइंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और वो तो वो उसमें चला था आपका ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, वो आपका पॉलीगॉन वाली कैटेगरी चल रही थी। तो अब बात आती है सर्कल की। किसकी बात आती है बेटा? सर्कल। तो ये आपको पता ही है, ये गोल आपका सर्कल होता है। क्या होता है? ये जो आपने एक गोल ऐसे खींचा, ये सर्कल होगा। इट इज़ द सेंटर। ये क्या है बेटा? सेंटर। और ये क्या है बेटा? आपकी रेडियस, जो एक सिंपल लाइन होगी। और मैं इसको अगर डबल कर देता हूँ तो ये हो जाता है आपका डायमीटर। ठीक है। और ये क्या है बेटा? आपकी कॉर्ड। तो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया ए, ओ, बी, और ये हो गया सी और डी। तो मैं लिख देता हूँ, ओ क्या है बेटा आपका? ओ क्या है यहाँ? सेंटर। और ओ बी क्या है भैया? ओ बी है आपका रेडियस। और ए बी है आपका, ए बी कितना है? ए ओ प्लस ओ बी इक्वल्स टू रेडियस प्लस रेडियस, यानी डायामीटर। क्या है वो? आपकी डायामीटर। ठीक है। और सी डी क्या है आपकी बेटा? कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। ठीक है। इन चार चीज़ों को देखिए आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा वो कैमरा देखना पड़ता है ना बार बार, कभी विरल हो जाए। हाँ चलिए। तो बेटा देखा आपने, ये सी डी क्या है आपकी? कॉर्ड। ए बी क्या है आपका? डायमीटर। और ओ बी क्या है? रेडियस। और ओ क्या है? सेंटर। अब देखिए ध्यान से बेटा, वो सेंटर हो गया, ओ बी क्या है आपकी? कॉर्ड। तो जो आपकी रेडियस, तो जो आपका डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि डायमीटर डी इक्वल्स टू 2r। ठीक है, मैंने रेडियस को r से डिनोट कर दिया और डायमीटर को d से। तो वी कैन से दैट डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ओके। उसके बाद कॉर्ड। अब देखिए बेटा, कॉर्ड आपकी सिंपल वही होती है जो है, इसमें ज़्यादा भी नहीं। अब देखिए मैं आगे एक कॉर्ड और खींच देता हूँ। ठीक है। अब एक कॉर्ड और ड्रॉ कर दी बेटा मैंने, एक कॉर्ड और ड्रॉ कर दी बेटा मैंने, एक कॉर्ड और ड्रॉ कर दी मैंने। अब आप ये कहोगे सर डायमीटर भी कॉर्ड है क्या? डायमीटर भी कॉर्ड है। हाँ, हम कह सकते हैं डायमीटर कॉर्ड है, बट ये सेंटर से पास हो रहा है। जैसे ही कोई भी लाइन, कॉर्ड वाली लाइन सेंटर से पास होगी, तुरंत वो किसी कैटेगरी में आ जाएगी बेटा? डायमीटर की कैटेगरी में। अदरवाइज वो कॉर्ड है ही आपकी, जैसे ये है। अब ये भी कॉर्ड है, इसमें ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। अब आपने कहा ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये भी आपका क्या है बेटा? डायमीटर। आपने कहा जी यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो ये क्या है बेटा आपका? ये वाला, ये क्या आपकी? रेडियस। जो सेंटर से हाफ से, जो बिल्कुल सेंटर से टच होकर जाए, वो आपकी रेडियस। और जो सेंटर को पार करके आ जाए, जैसे ये इधर आ गया, अब ये आपका डायमीटर। और जो लाइन सेंटर को टच ना करे, कोई भी जो सेंटर को टच नहीं करिए, सेंटर आपका ये जो इसको टच नहीं करिए, सपोज करो मैंने ये भी ड्रॉ कर दी, ये भी क्या है आपका? कॉर्ड। तो वो क्या होगी? आपकी कॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारी रेडियस बना सकते हैं, बहुत सारे डायमीटर भी हम बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं रफ करता हूँ इसको, आप एक बार देख लीजिए। चलिए उसके बाद अब बात आती है बेटा सेमी सर्कल की। सपोज कीजिए ये मेरे पास सर्कल है, ये सेंटर हो गया, और ये मैंने इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया बेटा। तो जो ये वाला होगा इसका हाफ ऑफ दिस, ये अगेन देख लीजिए आप, ये वाला और ये जो है आपका, ये आपका सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा, सेमी सर्कल। ठीक है बेटा। उसके बाद सेक्टर की बात करें, तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ ये लाइन बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये देखिए बेटा, शेडेड पार्ट, ये सेक्टर हो जाएगा सर्कल का। अगर आपको देख रहा है सेक्टर कितना है, तो ये यहाँ आप रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, ये सेक्टर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। अच्छा, अब मान लीजिए कोई पॉइंट बेटा इसके अंदर है तो ये तो हो जाएगा इसका इंटीरियर पॉइंट, कोई बाहर है कोई तो एक्सटीरियर पॉइंट, और अगर मान लीजिए कोई ये है पॉइंट तो पॉइंट ऑन बाउंड्री या पॉइंट ऑन पैरामीटर, ठीक है, पेरीमीटर सॉरी, ओके। अब देखिए बेटा बात आती है सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होगा, सपोज कीजिए, और ये सेक्टर तो आपको समझ में आ गया। अब सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। हाँ, ये देखिए ये जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये आपका सेगमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है सरकमफ्रेंस। ये पूरी जो लाइन है जिसको आप पेरीमीटर बोलते हो और के केस में यहाँ इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सरकमफ्रेंस। इसके आसपास जब आप घूम रहे हो तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको सर्कल की क्या क्या बातें होती हैं, किसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, किसको सेमी सर्कल कहते हैं। तो अब रफ कर देता हूँ बेटा और आगे बढ़ते हैं आप आपकी एक्सरसाइज पे। चलिए, एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज 4.6 है। ये कह रहा है एक फिगर आपको दे रखी है। बेटा मैं थोड़ा पानी पी लूँ, एक सेकंड होल्ड करो जरा। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब बेटा शुरुआत करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.6 की। और इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक फिगर है वो बना रखी है, मैं उसको बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए एक सर्कल बना रखा है, सर्कल में एक ये है और ये सेंटर है बेटा, ये आपका ई डी, और ये हो गया सी, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पी, और एक पॉइंट है बेटा आउटर क्यू। तो पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ सर्कल। तो पहला क्वेश्चन सेंटर क्या है बेटा आपका, मैं सीधा नाम लिखूंगा, सेंटर क्या है आपका ओ। दूसरा क्वेश्चन है 3 रेडी, 3 रेडियस बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा 3 रेडी। बेटा देखिए जो रेडियस का प्लूरल होता है वो होता है रेडी, ठीक है। अब देखिए 3 रेडी कौन कौन सी हो गई आपकी, ओ ए, ओ सी और ओ बी, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन ओ ए, ओ सी, ओ बी, 3 रेडियस आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद ए डायमीटर, थर्ड क्वेश्चन है बेटा ए डायमीटर। देखिए डायमीटर क्या होता है मैंने आपको बताया, डबल ऑफ रेडियस, तो क्या है बेटा ए सी, क्या है वो आपका ए सी। उसके बाद ए कॉर्ड, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका ए कॉर्ड, ई डी, कॉर्ड कौन सी आपकी ई और डी। उसके बाद 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर, ए पॉइंट अगला है बेटा 2 पॉइंट इन इंटीरियर, तो फिफ्थ है 2 इंटीरियर पॉइंट, 2 इंटीरियर पॉइंट कौन से बेटा ओ और पी, ठीक है। और फिर अगला है बेटा आपका 6 एक्सटीरियर पॉइंट, तो एक्सटीरियर पॉइंट आपको पता ही चल रहा है कौन सा है जो बाहर है, क्यू, ठीक। उसके बाद सेक्टर, चलिए आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। हाँ तो बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेक्टर, सॉरी 7th है बेटा ए सेक्टर। सेक्टर कौन सा है आपका, देखिए ये जो है आपका ये सेक्टर है, ठीक है। तो सेक्टर क्या होगा बेटा आपका ए ओ पी, और अगला है आपका 8th
ए सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है बेटा आपका ये, ठीक है, ई डी, ई बेटा यहाँ एफ दे देता हूँ मैं, तो ई एफ डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। जल्दी कीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा। चलिए उसके बाद बेटा क्वेश्चन है 2, इसका पार्ट ए और बी। देखिए पार्ट ए में क्या कह रहा है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कॉर्ड। क्या डायमीटर भी कॉर्ड होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो डायमीटर होता है वो कॉर्ड ही होता है, लेकिन डायमीटर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो कॉर्ड आपके सेंटर से होकर जाती है। तो पहले का आंसर आएगा यस, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज ऑल्सो ए डायमीटर। एवरी कॉर्ड यानी कि हर एक कॉर्ड आपकी डायमीटर है? नहीं। नीचे वाली कहाँ होती है? जो सेंटर से होकर जाती है वही तो डायमीटर बनती है। तो इसका आंसर आएगा बेटा नो। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा एक बार कैमरे को देख लेता हूँ मैं, कई बार मेरा कैमरा आज विरल हो रहा है बार बार। सही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ ए सर्कल एंड मार्क। वो हमसे एक सर्कल ड्रॉ करा रहा है, ये लीजिए भैया सर्कल ड्रॉ हो गया। अब क्या है, मार्क इट्स सेंटर, ये रहा सेंटर हो, ठीक। उसके बाद ए रेडियस, ये लो भैया रेडियस ए हो गई, ठीक है। उसके बाद ए डायमीटर, ये लो भैया डायमीटर, रेडियस का डबल ए बी, मैं नाम अपनी तरफ से दे देता हूँ, ठीक है। और अब बोल रहा है वो ए डायमीटर ए सेक्टर। अगले क्वेश्चन में बेटा ए सेक्टर, तो सेक्टर आपका ये हो गया, 2 रेडियस के बीच में बनता है, ठीक। उसके बाद में ए सेगमेंट, सेगमेंट भैया ये हो गया आपका, इसको ई डी दे दो आप, ठीक। और उसके बाद में ए सेगमेंट ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट ये हो गया भैया लो पी, ठीक है। उसके बाद ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर पॉइंट भैया ये हो गया क्यू। और ये बोल रहा है एन आर्क, आर्क भैया ये रहा आपका, ये लो इतना जो है ये आपका आर्क हो गया, ठीक है। इतना ये आपका आर्क हो गया। ये सब आपको सर्कल ड्रॉ करके उस पर शो करना था, तो कर दिया है, देख लीजिए एक बार आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। वो पूछ रहा है कि अगर 2 सर्कल्स हैं तो आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है बेटा। ट्रू और फॉल्स में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ए और बी, ठीक है। वो बोल रहा है 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल, 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, यानी कि जो डायमीटर होंगे सर्कल के 2, एक मान लीजिए एक तो ये होगा डायमीटर, मैंने सेकंड ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो बेटा दूसरा एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर पे। तो यस वो नेसेसरीली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, 2 डायमीटर। द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ए इन इट्स इंटीरियर। जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का जो सेंटर होता है बेटा वो हमेशा इंटीरियर होता है एक्सटीरियर होता है, तो हमेशा कैसा होता है, इंटीरियर। उसने इंटीरियर दिया तो इसका भी आंसर यस, ओके, या ट्रू बोल सकते हो आप, ये लो एक ही बात है। तो बेटा नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, और देखिए ये हमारा जो चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, आपका जो सिलेबस आ चुका है ग्रुप में मैंने डाल दिया है, ठीक है, वहाँ से आप सिलेबस देखोगे, मैं भी सिलेबस देख के जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और बेटा अपनी कॉपी वगैरह में ये चीज़ मेंशन करते रहो। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप मुझे होमवर्क पूरा काम, अपना काम पूरा करने के बाद मुझे इसकी फाइल बना के मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।